मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, आज आप लोगों को गांव की एक झलक दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ वर्षा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की शुरुआत हमारे जो दिन की हो रही है वो हमारे दूसरे वाले घर से हो रही है। तो आज यहाँ पे सिर्फ सोने के लिए आए हुए थे, तो चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सूरज भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि सूरज भगवान के दर्शन से दिन बहुत अच्छा जाता है। तो सूरज भगवान के पहले दर्शन करते हैं और आज सड़क पे गाड़ियों का भी अनुभव ले लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी अक्सर करके बस गाय भैंस ही दिखते हैं, लेकिन आज तो सबसे पहले आप लोगों को गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो चलिए फिर सूरज भगवान के दर्शन हो गए, अब चलते हैं फटाफट से वो वाले घर, क्योंकि काम करने के लिए हमें वो वाले घर तो जाना ही पड़ेगा। कल रात अकेले होने की वजह से यहाँ पे सोने आ गए थे, तो अभी सुबह हो गई है, तो अब तो चलना भी पड़ेगा। देखते हैं, मम्मी लोग भी सुबह आ गई हैं, तो मम्मी अभी हमारी लग गई हैं सुबह से ही, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट उठे हैं पढ़ाई करने की वजह से। और अभी मम्मी हमारी आज किचन में, आज हमारे बनने वाला है क्या, सेम की सब्जी। ये तो मुझे बहुत पसंद है और मम्मी को भी, और मम्मी और मुझे दोनों को ही पसंद। अभी मम्मी मसाला पीस रही हैं, सेम काट के रख दी हैं और बाकी सुबह का काम कर लिए, क्योंकि अभी फिर से मम्मी को जाना है मौसी के यहाँ ही, क्योंकि आज बारात है भैया की। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से वो लगी हुई हैं खाना बनाने की, क्योंकि कल मैंने कुछ बनाया नहीं था, बस ऐसे ही खा पी के जो भी था चाय वाय बना के, क्योंकि आप लोगों को पता है गैस है नहीं, सिलेंडर होने ना की वजह से कुछ बना नहीं पा रहे। तो और हीटर पे बनाना है, इसलिए हम खाना नहीं बना रहे, क्योंकि हीटर पे मुझे बहुत डर लगता है। तो मम्मी ही बना रही हैं सुबह सुबह ही। तो अभी आज सेम की सब्ज़ी बन रही है किचन में आपके, और चावल बन गया है। तो रोटी हमने बोला कि नहीं, क्योंकि शाम को मम्मी पूड़ी लेके आई थी, तो मैंने वही खा लिया था। और अभी एक दो पूड़ी है, तो बस ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी मम्मी चली जाएंगी, फिर मैं ही रहूँगी, मुझे ज़्यादा खाने का, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर मेरा कुछ ज़्यादा मन नहीं होता है खाने के लिए। वैसे भी हीटर पे रोटी बना ही नहीं सकते हैं, तो बस सिर्फ चावल सब्जी दाल चावल ही बना सकते हैं। तो कल तो मैंने अपने लिए खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि अकेले थे हम। तो आज तो मम्मी भी हैं, मम्मी वैसे भी खाना खा के जाएंगी, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर के बाद तो शाम को इनको खाना मिलेगा। तो हम दो लोग हैं खाना खाने के लिए, तो इसी वजह से अभी सब्जी चावल बना रहे हैं। हो सकता है अभी मेरा भाई भी आए, क्योंकि वो मम्मी को लिवा के जाएगा, तो इसी वजह से। और आज बारात है, कल तक की और बात है, उसके बाद तो फिर सब लोग घर पे ही रहने लगेंगे। तो अभी हमारी सब्जी भी मम्मी भूज चुकी है। सब्ज़ी भूनने के बाद मम्मी आ गई हैं अब भैंस को नहलाने के लिए, क्योंकि अभी कई दिन से ये लोग नहाई वहाई नहीं है। वैसे भी ना सब तो ठीक है, लेकिन ये भैंस मेरी नहा लेती है ना, तो इसके बाद ना इसको बुखार आ जाता है। जब कभी भी इसको नहलाया जाता है तब बुखार आता है, लेकिन ना 2 दिन से बहुत गंदी हुई पड़ी थी। इसी वजह से मम्मी बोली कि आज लाओ फिर से नहला देते, क्योंकि धूप है तो क्या पता बुखार ना आए, इसीलिए ज़्यादा नहीं नहलाएंगे, बस थोड़ा सा नहला देते हैं। और अभी और कर भी रखी हुई है, लेकिन इसको अब सेकेंड टाइम हम काटेंगे, क्योंकि अभी तो मम्मी चली जाएंगे। अगर हो सकेगा, मम्मी के पास टाइम रहेगा तो अभी काट लेंगे, नहीं तो फिर कल ही। और बस मम्मी लगी हुई हैं इन लोगों को जल्दी जल्दी नहलाने में, नहला के साफ़ वाफ करके उसके बाद जाएंगे, क्योंकि तो। और इधर मैं भाई से अपने मंगाई थी दही खाने के लिए, क्योंकि कई दिन से मन हो रहा था। मैं उस चौराहे तरफ जा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि दही लेके आना। तो और मौसी के यहाँ भी दही ले जाना है, तो वही आया हुआ है। तो मैंने सोचा लाओ पहले थोड़ा सा दही खाते हैं। और शाम को मम्मी कचौरी लेके आई थी ना मेरे लिए, कचौरी सब्ज़ी, तो फिर वही कचौरी रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि दही और कचौरी खा लेते हैं। तो बस वही निकाल रहे हैं जल्दी से कि दही और कचौरी, क्योंकि दही मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे मौसी लोगों के यहाँ से भी मुझे ज़्यादातर ना, जब जिनके यहाँ भी दही बनता है ना, उनके यहाँ से दही आता है मेरे खाने के लिए। तो इधर हम दही और कचौरी खा रहे हैं, उधर मेरी मम्मी लगी हुई हैं। सोचो, मम्मी काम कर रही है और मैं बैठ के खा रही हूँ, कितना फिर क्या ही कर सकते हैं। मम्मी अच्छे से उन लोगों को नहला रही है, क्योंकि मम्मी से वो लोग खुश भी रहती हैं। मम्मी अगर थोड़ा सा भी ना, अगर कहीं दिखे ना तो एकदम परेशान हो जाती हैं, तुरंत चिल्लाना शुरू कि हाँ बस वो उनके नज़रों के सामने। इसी वजह से वो बरामदे में सोती हैं, रूम में नहीं सोती, क्योंकि अगर वो उनके नज़रों के सामने नहीं दिखी ना तो फिर दिक्कत है। दिन भर तो ठीक है, शाम को उनको दिखनी ही चाहिए। मेरे से ज़्यादा तो वो मम्मी को प्यार करती हैं। तो अभी हम सब्ज़ी देखने आ गए, क्योंकि सब्ज़ी तो मम्मी रख के चली गई थी ना, तो इसको तो बस। और इधर पानी चला दिया है, पानी चल रहा है, और इधर मम्मी नहलाने में लगी हुई हैं। तो आज आप लोगों को ना गांव में कि हाँ, सुबह से लेके शाम तक में कितने सारे काम होते हैं सब लोगों के पास में। कितने लोगों को तो ये लग रहा होगा अरे गांव की लाइफ है, पर गांव की लाइफ कहीं ना कहीं
अच्छी होती है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी गांव की झलक दिखाते। वैसे भी हमारे वीडियो ब्लॉग में ज़्यादातर यही रहता है कि गांव के कल्चर, गांव में तौर तरीका रहने का, और एक मिडिल क्लास फैमिली में लोग कैसे रहते हैं। तो बस यही हमारा छोटा सा घर है। और ये हमारा अमरूद के भी देख लीजिए, इसमें छोटा सा पेड़ है लेकिन इसमें छोटे छोटे देखो आ गए हैं ना अमरूद। बस उस दिन भी आप लोगों को दिखाए थे और आज भी कि हाँ अमरूद आ गए हैं, इस बार इसमें अमरूद खाने को मिलेगा इसको। और कितना हरा भरा सा हुआ है ना। तो बस मम्मी नहला वहला के गाय भैंस को साफ़ ऑफ करके उसके बाद खुद नहा के अभी रंग लगा रही है पैर में, क्योंकि तैयार हो गई हैं। बस इनको जाना है, भाई का वेट कर रही है, वो भी आ जाए जल्दी से। बस आ गया है वो भी तैयार व्यार होके, उसके बाद में अब जा रही हैं। और अब दोनों लोग जा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अकेली हो जाऊँगी। कल भी ऐसे ही मुझे सुबह सुबह छोड़ के चली गई थी, फिर मैं अकेले सारा दिन थी। तो शाम को मैंने कहा दिन भर कहीं भी रहे लेकिन शाम को घर आ जाना चाहिए। तो बस शाम को घर आ गई थी और अभी फिर जा रही हैं। शाम को हो सकेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि आज तो बारात है। बारात जाने के बाद में फिर मम्मी को मैंने कहा है भाई से कि वो मम्मी को शाम को घर छोड़ देगा, उसके बाद ही जाएंगे। तो मम्मी अभी चली गई। अब हम उदास मन से अब क्या ही करना, अभी हमको बहुत सारे काम है तो अब चल रहे हैं, अब धीरे धीरे काम करेंगे। तो अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं, जल्दी से झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, उसके बाद में फिर नहाएंगे, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। उसके बाद में फिर गाय भैंस का काम। तो अभी सेकेंड टाइम हमारा 2-2:30 बज रहे हैं और फिर आ गए हम अपने गाय भैंस में लग गए हैं। तो बस सुबह से लेके शाम तक का यही रूटीन होता है कि सुबह उठो, सुबह से लेके शाम तक में यही सब गाय भैंस उनको लगाना। कभी आप लोगों को भी दिखाएंगे कि सुबह सुबह, वैसे गाय भैंस मैं भी लगा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा इस टाइम ना पढ़ाई करना था, क्योंकि एग्ज़ाम से मेरे, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं करती, मम्मी कर लेती हैं। और वैसे भी मम्मी की तबीयत जब मेरी ठीक रहती है ना तो वो पूरा काम कर लेती है, फिर मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इधर ना चलावन ख़त्म हो गया था तो इसको ना भाई से मंगाए थे, ये ले आया तो इसको खोल के नहीं रखा है। और इसको हम कब से खोल रहे थे, मेरे से खुल ही नहीं रहा है, कब से खोलने के परेशान है। तो अब गुस्सा आ रही, मैंने बोरी को नहीं चाकू से काट दिया है। अब इसके लिए मुझे डांट पड़ने वाली है अच्छी खासी, क्योंकि ना बोरी को काटे इसको मम्मी संभाल के रख देती हैं। बाद में ना जैसे भूसा वगैरह आता है ना तो उसके लिए झाल बनाई जाती है, बड़ी बड़ी सी झाल, तो इसी वजह से उसको खोला जाता है अच्छे से। लेकिन मैंने ना बोरी को काट दिया है। तो अभी इन लोगों को चलावन चला देते हैं, जल्दी से पानी पिला दिए, क्योंकि दोपहर में सुबह से ये लोग कुछ खाने पीने के बाद में दोपहर में कुछ पाई नहीं रहती हैं। तो फिर ना 2-2:30 बजे तक इन लोगों को प्यास लग जाती है। तो पहले पानी पिला देते हैं, उसके बाद में फिर चलावन चला देते हैं। उसके बाद ये रखी हुई है चरी। अभी इसको और लोग, हम लोग चरी बोलते हैं और लोग करबी बोलते हैं, और जिसके यहाँ जो बोले तो चरी करबी रखी हुई है, इसको काटेंगे। उसके बाद में फिर बस यही सब रहता है हमारे दिन भर का रूटीन यही अकेले। और कोई होता तो अभी लगा देता हम काटने के लिए, लेकिन कोई है ही नहीं लगाने के लिए, तो अपने से लगा के काटेंगे। वैसे देखने में कितना आसान लगता होगा ना, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने के लिए। तो और पता है, आप लोग बताइएगा गांव कैसा लगा हमारा वीडियो ब्लॉग, क्योंकि ये गांव का जो वीडियो या गांव के बारे में जो भी हम दिखाते हैं आप लोगों को या जो भी, तो कैसा लगता है आप लोगों को। तो सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो शहर वाले होंगे उनको तो नहीं पता होगा ना, तो वो हमारे कम से कम इसी बहाने गांव की एक झलक देख सकते हैं कि गांव में कैसे लोग रहते हैं, या फिर खास करके एक मिडिल क्लास फैमिली में लोग कैसे रहते हैं। और हमारा तो एकदम छोटा सा घर है, 2 कमरे का घर है। और देखा जाए तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि हम लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, सब लोग इकट्ठा रहना, प्यार से रहना, हर चीज़। बस थोड़ा सा एक इशू है कि यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए घर में कोई अलाउ नहीं करता, कोई परमिशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं, आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए फिर इन्हीं कुछ बातों के साथ में आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और सूरज भगवान देखिए डूबने वाले हैं, तो इनको भी दर्शन कर लीजिए। जाते थे, बाय बाय।